देखिए, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, बेटर रहेगा। जितना अस्थिर रहिएगा उतना बेटर होगा। इसके पहले के क्लास में हम चर्चा कर चुके थे, वो चर्चा किए थे आप लोगों को बोलना नहीं है, जब आवश्यकता पड़ेगा तब बोलिएगा। आप लोगों को हम मिशन लेके चल रहे हैं। कै फरवरी? 9 फरवरी। इस मिशन के अंतर्गत इस प्रतियोगिता के द्वारा रे टोपी अस्थिर आप रहिए ना, आप केवल सुनिए, काम उतना ही होगा। चलिए, मिशन है कै फरवरी का? 9 फरवरी का। उसमें आपका टॉपिक जो आपका है वो ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट। ये 9 फरवरी को एक प्रतियोगिता है, जैसा कि हम आपको बताएं। इस प्रतियोगिता में सर्च जो करेंगे वो किसको? टॉप 50 स्टूडेंट को। ठीक है। इसका कौन प्राइज? फर्स्ट प्राइज जो है कितना है? सेकंड जो है वो आपका 3100 है, और थर्ड आपका जो है वो आपका 1100 है। 4 से लेकर 50 तक जिनका रैंक आएगा उनको आपका गिफ्ट है। अस्थिर रहिए ना आप लोग, दोबारा वक्त नहीं मिलेगा। वक्त का एक ही स्टेटमेंट है कि वो दोबारा वक्त नहीं देता है। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा खासियत है कि आप लोगों को संख्या ज़्यादा मिलेगा, लोग ज़्यादा मिलेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक है वो ऑप्टिक्स है, जिसको कि क्लास 10th में आप लाइट के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें है कौन? विद्युत। और क्या है? चुंबक। और क्या है? ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का जो कि 100% 10th का कंप्लीट सिलेबस ये है। ये 10th का कौन सिलेबस है? कंप्लीट। अर्थात इसका अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 100% आपका क्लास 10th का फिजिक्स पार्ट क्लियर हो जाता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जो अभी चल रहे हैं वो कौन सा पार्ट चल रहे हैं? विद्युत। हम जो चल रहे हैं वो चल रहा है आपके साथ विद्युत। थोड़ा अस्थिर है। किसको चल रहा है? विद्युत में इतना टॉपिक आ गया। जाइए बाबू, इसमें हम चर्चा कर चुके हैं किसका? आवेश का। और किसका? विद्युत विभव और विभवांतर। और किसका? विद्युत धारा का। आज बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा हम लोगों के सामने है। वो क्या है? ओम का नियम हम लोगों के सामने बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और वो जो मुद्दा है, ये मुद्दा है आपका ओम का नियम। यहाँ से आज कहानी शुरू करते हैं। जिनको ये छूट गया होगा बउआ, वो आपका YouTube चैनल KPC 247 जाके सर्च कर लीजिए। इतना टॉपिक मिल जाएगा। एक जब भी बैठिएगा कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ताकि मेन पॉइंट को क्या किया जा सके, कवर किया जा सके। तो इस पे को जाके सर्च कर लीजिए। सर्च करके इस पे जाके ये जो लेक्चर आपका छूटा है इतना, उसको क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। अब बाकी अधिक जानकारी के लिए आपका ट्यूशन का नंबर है, सर का नंबर है, उसके अनुसार आप लोगों को कांटेक्ट करना है। और याद रखना, अगर टॉप 50 भी आप आते हैं ना, तो अगला बार से आपका और बढ़ावा मिलेगा। अभी तो केवल यहाँ, फिर पूरा फिर नवादा डिस्ट्रिक्ट को क्या करेंगे? सेलेक्ट करके ये काम करवाएंगे। अभी से ही आप लोगों को फाइटिंग का जो कैपेसिटी है, क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम आपका प्रतियोगिता नहीं है, उसमें किसी को आपको एलिमिनेट करना नहीं होता है। आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको किसी को एलिमिनेट करना नहीं है।
किसी को हराना नहीं है, किसी को भगाना नहीं है, लेकिन कंपटीशन में डायरेक्ट आपको टारगेट मिल चुका होगा कि सीट कितना है, 50, जस्ट लेके जॉब का तैयारी कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। तो प्रतियोगिता अलग चीज़ है और बोर्ड एग्ज़ाम अलग चीज़ है। और हाँ, जितना पढ़ाते हैं थ्योरेटिकली लेवल पे उसका नोट्स अवेलेबल कर देंगे। कल के क्लास एक टॉपिक जैसे विद्युत है, विद्युत का कल मेन पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आज का लगभग सिलेबस हम समाप्त कर देंगे और उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है आप लोग खुद ट्राई कल किए होंगे तो बहुत क्वेश्चन बना होगा। आज फिर आगे निकलिएगा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। क्लास 10th में यहाँ से क्वेश्चन, क्लास 10th में दुनिया के हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अर्थात प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब वक्त बिना गवाए हुए हेडिंग हम लोग दे के देखते हैं। ओम का नियम लिखल देख रहे हो, आराम से शांति से पढ़िएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ओम का नियम। बोलो क्या लिखा हुआ है? पढ़ने के लिए आता है ओम का नियम। याद रखिएगा। अंग्रेजी मीडियम वाला, कौन मीडियम वाला? कहाँ ये है? कहाँ? अच्छा इसको और ऊपर कर। हाँ अभी तुझे कहेगा मोहे सुनेंगे, नहीं जाएगा तो हमारा कि हमरा दोबारा सुनना है। जे सुनेगा जे जानेगा। देखो क्या लिखा हुआ है? ओम का नियम। अंग्रेजी मीडियम ऐसे करके लिखेगा OHMS ओम्स ला, ओम का नियम। जैसे आप लोग जैसे अभी मिथिलेश्वर अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो ट्रांसलेशन पढ़ाते होंगे ऐसे करके राम्स पेन ने, इसका राम जैसे है, नाम के साथ कोई छेड़खानी नहीं। ई वाला एस के मतलब होता है का के नहीं, इसका मतलब राम का कलम नहीं। उसी प्रकार से ओम का नियम। और सही अगर रहेगा देखो अंग्रेजी में गुलाम्स ला, गुलाम का नियम। देखो ऐसे रहेगा। जूल का नाम सुना होगा, जूल्स ला, किसका नियम? जूल का नियम। देखो एक बड़ी कन्फ्यूजन स्टार्टिंग है तो सुन लो। ला का मतलब भी होता है क्या? नियम। और रूल का मतलब भी होता है नियम। देखते होंगे आप लोग जितना भी पढ़िएगा ला और रूल में अंतर यही है कि ला जो है वो हर जगह पालन होता है और रूल कहीं कहीं क्या होता है? फेल कर जाता है। नहीं कहता ये हमर बनावल रूल है तो नहीं कमी, तोर बनावल रूल हो तो तोरे तक चलतो। लेकिन अगर किसी के द्वारा ला बनाया गया है इसका मतलब ये सर्वमान्य होता है। इसको सभी लोग क्या करता है? मानता है। ला और रूल में इतना ही फर्क है। जैसे अभी ओम्स अंग्रेजी में ओम्स ला लिखा है, ओम्स रूल कहीं लिखल नहीं देखा होगा। कुलम्स ला लिखा हुआ देखिएगा। न्यूटन्स ला पढ़ा होगा, न्यूटन्स रूल कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ला और रूल, ला सर्वमान्य होता है और रूल जो है वो सर्वमान्य नहीं होता है, वो हर जगह माना नहीं जा सकता है। जैसे हर खानदान का नियम अलग अलग है तो वो ला हुआ कि रूल हुआ? रूल हुआ। अब प्राकृतिक का नियम ला के रूल ला, यानी कि सबके लिए वो समान रहेगा। चलिए हटाइए, कहानी हटाते हैं। किनका चर्चा करते हैं? ओम का नियम। ओम वैज्ञानिक का नाम है। बोलो ओम किनका नाम है? तो ओम के द्वारा विद्युत धारा में एक नियम दिया गया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। रटना मने। अब ओम क्या बोलें? देखो ओम के द्वारा जो बताया गया बहुत सुंदर बात बताया गया। वो क्या बताएं? ओम कौन? ओम को बोले तब आपको कुछ कहना है तो बोलेगा हाँ मुझे कुछ कहना है। ये किनका चर्चा कर रहे हैं? ओम का, जो कि वैज्ञानिक का नाम है। इनको बोलेंगे तुझे कुछ कहना है तो ये बोले हाँ मुझे कुछ कहना है।
कहता है कि एक चालक ले लीजिए, बोलेगा ओके। एक क्या ले लिए? चालक। चालक बोलो तो क्या है? तार है। बोलो चालक, बोलो तो तार। करंट जैसी बोला तो चालक, चालक बोलो तो तार। देखो तार है तो दुगो किनारा होगा, कई किनारा? इसी को चालक मानिए तो कई किनारा? दो। एक और दो नहीं, तो दो किनारा, अर्थात किनारा को बोला जाता है शीरा। किनारा को क्या बोला जाता है? शीरा। ठीक है, तो ये चालक अब बोल रहा है कि अगर किसी चालक से, बोलो अगर किसी या चालक के शीरा, चालक के जैसे ये ए है और ये बी, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर को मान लिए भी। विभवांतर क्या है? विद्युत विभव पढ़ाए हैं ना, तो विद्युत विभव के अंतर को, बोलो विद्युत विभव के विभवांतर कहा जाता है। तो ये आपका विभवांतर क्या है? भी है। विभवांतर क्या है? और इससे जो धारा बह रहा है वो कितना धारा बह रहा है? आई। आई कौन धारा है? विद्युत धारा। वो इन्हीं धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध है वो किनके द्वारा दिया गया? ओम के द्वारा। अब बोले तब आपको कुछ कहना है, तो ये बोलेंगे हाँ हमें कुछ कहना है। हम धारा क्या? एवं विभवांतर एवं, अर्थात विद्युत विभव के बीच क्या रिलेशन है, क्या लीला है, उसी संबंध को क्या करेंगे? बताएंगे। अर्थात नहीं कि ओम के नियम शुरू हुआ और रट लिया। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ओम का नियम क्या बतलाए हैं, तो किसके किसके बीच? धारा और विभवांतर के बीच का संबंध। बोलो धारा और किनके द्वारा बताया गया? ओम के नियम के। और धारा के बारे कल बताया था। धारा में कौन दौड़ता है? आवेश। धारा में कौन दौड़ता है? और जिनको छूटल होगा तो अधिक जानकारी के लिए YouTube पर संपर्क करें, और नहीं तो फिर आपका कांटेक्ट नंबर होगा, वहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला नियम इन्हीं की परीक्षा के मकसद से तू रट लेना कि ओम के नियम क्या है, ओकरा बारे पढ़ लिया तो ओम के नियम क्लियर हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए कि ओम का नियम, ओम के द्वारा क्या किया गया। गप ने रे, ओम के द्वारा क्या किया गया? तो ओम क्या किए हैं बताओ? आपका धारा और विभवांतर के बीच, बोलो धारा और बीच का संबंध, बीच का किनके द्वारा बताया गया? अरे बोलो किनके द्वारा? ओम के द्वारा धारा और विभवांतर के बीच धारा और संबंध बतलाया गया। गलत बात की सही बात? अब एगो और है, जैसे अब पूछेगा एगो आगे चल के इसी में कहीं पे और आपको मिलेगा कूलाम का नियम। देखो किसका नियम? कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। देखो कूलाम का नियम, किसका नियम? ये किसके बीच का संबंध? आवेशों के बीच। किसके बीच? लगने वाला बल के बीच। लगने वाला, लगने वाला और क्या है? बल। लगने वाला, बोलो विराम आवेशों के बीच। विराम लगने वाला बल कौन बताए हैं? कूलाम। कौन बताए हैं? और ओम क्या बताएं? आवेश और धारा के बीच संबंध। आवेश और धारा के बीच। अब एगो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? अब हम लोगों के सामने एगो मुद्दा आया। ओम को बोले थे तब आप तो इस संबंध के बारे बता दिए,
तो आप जो बोले हैं वो क्या होगा? नियम होगा। आप जो बोले होंगे नियम होगा। तो बोले कि आप अपना नियम में क्या बताए हैं, बताइए। गलत बात कि सही बात? रटना नहीं। तो ओम अपना नियम में क्या बताएं, जो ध्यान दीजिएगा। गप ने ओम बताएं किसी चालक के बीच जितना ज़्यादा विभवांतर होगा ना, उतना ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। उतना ज़्यादा विद्युत धारा का, अगर विभवांतर 0 तो धारा 0। अरे बोलो, विभवांतर 0 तो धारा 0। ये कुल बात कोई के बताना नहीं है। आराम से देखो, आराम से। यह ओम का नियम देखो। बोलो, किसका नियम? ओम का नियम। ये क्या बताएं? देखो ना, आराम से समझो थोड़ा। अगर ये कोई तार है, इससे धारा क्या है और इसका विभवांतर क्या है? तो ओम के नियम के अनुसार, किसके अनुसार? बोलो, ओम के नियम के, एकदम आराम से एक देखेंगे। ओम के ये भी क्या है? विभवांतर। अरे बोलो, भी क्या है? आई क्या है? विद्युत धारा। गौर कीजिएगा। आई बोलो, किसी चालक के, किसी विभवांतर, किसी चालक के या सिरों के बीच का विभवांतर, इसके से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बोलो, ये कौन अनुपाती है? बोलो, ओम के नियम ये देखो। इस साइन को अनुकर्मानुपाती चिन्ह कहते हैं। बोलो, इसको कौन चिन्ह कहते हैं? इन्हें की खत्म कर देना, पते नहीं। बोलो, कौन चिन्ह है? यह अगर सीधा सीधी रहा, जैसे ऐसे रहा, तो इसको यह अनुकर्मानुपाती को क्या पढ़ेंगे? समानुपाती। बोलो, क्या पढ़ेंगे? सामने सामने रहा तो समानु। अरे बोलो, सामने सामने रहा तो, और उल्टा रहा तो व्युत्कर्मानुपाती। अब इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? व्युत्कर्मानुपाती। ये नहीं कि आप पूरा के पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी खत्म कर लेना और एक नहीं जानना, और कितना के कन्फ्यूजन अभी तक होगा। इसको केवल ये के जो है तो क्या है? अनुकर्मानुपाती। अगर सामने यह अनुकर्मानुपाती दिखा तो और पढ़ेंगे समानुपाती। अगर उल्टा दिखा तो व्युत्क्रम। उल्टा के मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा, हुआ व्युत्कर्मानुपाती। व्युत्कर्मानुपाती के मतलब आपका इनकम आपके इज्जत के समानुपाती होता है। इनकम बढ़ेगा, लोग इज्जत ज़्यादा करेंगे। तो इनकम इज समानुपाती टू कौची इज्जत। आप ज़्यादा कर रहे हैं कुछ, इधर ध्यान देना। इनकम किससे कनेक्ट है? ये आपका इज्जत से, तो वो समानुपाती हुआ। क्या हुआ? और वह गरीबी व्युत्कर्मानुपाती होता है। किसका? समानुपाती होता है। किसका? इज्जत का। देखो, गरीबी घटेगा तो इज्जत क्या बढ़ेगा? व्युत्कर्म। गरीबी घटेगा तो इज्जत, और गरीबी बढ़ेगा तो इज्जत नहीं। इनकम इज्जत के समानुपाती है, गरीबी इज्जत के व्युत्कर्मानुपाती। समानुपाती व्युत्कर्मानुपाती का मतलब समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत? ये कौन अनुकर्मानु? सामने सामने समानुपाती, उल्टा रहेगा। इसलिए समझाएं कि खाली ओम के नियम के नहीं, दुनिया के हर लगभग नियम में ही मैथों में साथ देगा, केमिस्ट्रियों में साथ देगा, हर जगह साथ देगा। ये छोटा छोटा बात ही लंबा हो जाता है। देखो, अब बोले किनके द्वारा? ओम के। भी क्या है? विभवांतर। भी क्या है? आई क्या है? तो देखिए, तो ओम के नियम मेरे में दिख रहा होगा। बोलो, किसी चालक का विभवांतर, किसी इससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानु।
विभवांतर जितना ज़्यादा देंगे धारा उतना ज़्यादा जाएगा। विभवांतर जितना कम होगा धारा उतना विभवांतर 0 तो धारा बहना बंद। अब देखो ये विभवांतर क्या है जरा सोचो। विभवांतर देखो तो मान लो इसका ऊंचाई देख लो। क्या देख लो? क्या यहाँ पे अगर कोई बाउल रखेंगे तो ये बाउल यहीं रह जाएगा? अगर ऐसे रहा इतना देखो 3 गो फिगर देखो 1 2 हाइट में अंतर। अब एक और देख लेते हैं कौची 3 और एक और देख लेते हैं कौची 4। इकाई नंबर। अब जरा सोचो तो बोलो ये देख रहा है। अब दोनों सिरा के हाइट बराबर है तब बॉल कनु खसकेगा। अर्थात तो अगर बॉल के जगह मान लो आवेश, क्या आवेश बहेगा तो धारा कौची 0 कारण विभवांतर 0 ऊंचाई को। अब देखो तो ऊंचाई में कुछ अंतर आ रहा है। अच्छा बताओ तो पहला में बॉल तेजी से सरकेगा कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में? पहला में तो सरकबे नहीं करेगा। काहे कि विभवांतर 0 है। विभवांतर को समझने के लिए हाइट बता दिए। दूसरा में कम खिसकेगा, चौथा में सबसे एजा छोड़ेंगे नीचे आके पहुँचो गए नहीं। अब यही घटना ओम के नियम एकदम अब समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा अंतर होगा, किसका अंतर? हाइट का अंतर, बॉल उतना तेज जाएगा। और जहाँ हाइट के जगह पे विभव ले लिए, हाइट के जगह क्या ले लिए? अब बॉल के जगह कौची धारा। तो जितना ज़्यादा जितना विभव में अंतर आएगा, गप नहीं, विभव में धारा उतना तेज बहेगा। अब 3 कंडीशन है। यह ओम के नियम है। बोले गए सर ये आप कौची कौची करते रहते हैं। हम कल हम कुछ नहीं करते हैं। परीक्षा आएगा तो ओम के नियम को याद नहीं रखना है। इतने याद रखना है कि किसी चालक का, किसी विभवांतर, किसी चालक का या आरोपित विभवांतर इसके विद्युत धारा के समानु होता। इसका मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी, विभवांतर घटेगा तो धारा भी। गलत बात के सही बात? ओम का नियम समझ में आया? बोलेगा सर परीक्षा में लिखे रहेगा। तब बोले कि ओम जी से आप पूछेंगे तब आपको कोई दुख तकलीफ नहीं न है? तब बोला नहीं तकलीफ है। हम बोलेंगे आपको अब क्या तकलीफ हो गया जी? तो बोले देखिए ये हर बार नहीं, लेकिन एक कौची है कंडीशन है। ले अबरी कंडीशन लगा दिए। जैसे आपको पापा शर्त लगाते होंगे कि बेटा 80% लाएगा ना तो तुमको कौची कर देंगे, पढ़े ला बाहर भेज देंगे। अब फेल होगा ना तो ट्रैक्टर दिला देंगे, बताते हैं ना। तो ये कौची है? शर्त है। तो ओम के नियम भी बोले ना गप नहीं। किसी चालक का विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती। राहुल पीछे जाइए, कुल कुत्ता भौंक रहा है। विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। लेकिन बोले शर्त है। बोला भौतिक अवस्था बदलना नहीं चाहिए। कौन अवस्था? भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। अरे परिवर्तन। अब बोलेगा सर ये भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक का मतलब जो बाहरी रूप से परिवर्तन हो। जैसे क्या हो गया भौतिक अवस्था में कौन आएगा पता है? ताप। इसका मतलब ये नहीं कि तुअरा जाके हीटर पर गर्म कर देना, ये नहीं कि उसको फ्रिज में रख देना, तब भी बोला नियम काम करेगा। लेकिन ऐसे समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती तो बोला ताप बदलना नहीं चाहिए। नहीं कहता यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो वही कहता है ताप बदलना नहीं चाहिए। बोलो ताप बदलना यह भौतिक अवस्था है जो बाहर से दे सकते हैं, बाहर से दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग क्लास आने के पहले एकदम फिट फाट होना शुरू किए होंगे, ये भौतिक परिवर्तन हुआ।
समझ में आ रहा है? 15 मिनट एकदम आईना को दिया होगा, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। तो भौतिक अवस्था बदलना ना चाहिए। दाब में परिवर्तन होना, लंबाई में परिवर्तन होना, यानी कि जो तार है अभी तार उर बदलना नहीं। इन्हीं के पता चला कि हम देख के गए थे चांदी के तार, तू लगा दिया लोहा के तार, तो बोलेगा वो सब बात नहीं, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो ये कुल चीज़ बदलना नहीं। ताप नहीं बदलना, दाब नहीं बदलना, लंबाई नहीं बदलना, कौची चौड़ाई नहीं बदलना चाहिए, पदार्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थात इसका मतलब कौची नियत भौतिक शर्तें पर, बोलेगा नियत भौतिक, किसी चालक का विभवांतर, किसी चालक का इससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानु। अर्थात इतना लिखना जरूरी होगा, नियत भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, पदार्थ, इस सब को नियत रखते हुए किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत इसके विभवांतर के समानु। नहीं तो उलट के भी बोल सकते हैं कि किसी चालक का विभवांतर इसके विद्युत धारा के समानु। अर्थात अब 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, कै नंबर के, कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम या ओम का नियम बताइए, ओम का नियम। तो क्या बोलेगा, नियत भौतिक अवस्था या भौतिक अवस्था पे, या नियत भौतिक शर्तें, नियत भौतिक शर्तें जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि पर क्या चालक का विभवांतर, चालक का इससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानु, यही आपका ओम का नियम होता है। अब ओम का नियम वाला काम है क्लियर। यहाँ से कई क्वेश्चन आया, 2। बोलो, ओम का नियम संबंध को बतलाता है, किसका किसका संबंध को, विद्युत धारा और विभवांतर। विद्युत धारा और ओम का नियम क्या है, तो नियत भौतिक शर्तें पर, नियत भौतिक जैसे ताप, दाब, ये सब बदलना नहीं चाहिए। किसी चालक पे आरोपित विभवांतर, रे गपने का, किसी चालक का विभवांतर, किसी चालक का इससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानु। अब मैथ की तरफ चलते हैं, जब तक में कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो एक बात और हमार तरफ से जान लो ना, जाने में क्या जाता है। अच्छा इरा कौची पढ़ेगा बताओ, इसको कौन चिन्ह पढ़ते हैं, इस चिन्ह का नाम, चिन्ह का नाम अनुकर्मानुपाती। कौन अनुपाती, केवल चिन्ह बोले हैं। ऐसे पढ़े के बारी आएगा तो क्या पढ़ेगा, एक्स समानुपाती, लेकिन इस चिन्ह को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे बोलना है, क्या बोलेगा, अनुकर्मानु, बोलो अनुकर्मानु। विद्यार्थी गण कृपया ध्यान दो, यहाँ से नज़र हटा तो पूरा के पूरा कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। इतना गारंटी करते हैं कि कोई आदमी है जो कि कोशिश करता है कि आपको रटना ना पड़े, फिर भी अगर रटे का दिल करता है तो फिर हमारी कोई गलती नहीं है। अब आराम से देखिए बंधु बांधव, इसको कौन चिन्ह बोलते हैं, अनुकर्मण। इस चिन्ह को अगर हटाते हैं, क्या करते हैं, तो एक कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। कांस्टेंट को क्या बोलेगा, अचर। कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। ये बोलेगा आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, और तुम्हारे जगह पर कांस्टेंट को बुलाना पड़ेगा। बोलेगा इस कांस्टेंट का कितना, तो 1 भी रख सकते हो, अनंत भी रख सकते हो,
कुछ भी 10, 20, 100, 50 भी रह सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टॉपिक में हटा है। यहाँ पे जो है ना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बोल दीजिए कि ये जो आपका टॉपिक है ना, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि नाम क्या। जैसे हम ही हैं तो मेरा रिश्ता क्या है, वो डिपेंड करता है कि हम हैं कहाँ। अगर हम अपने आप को अनुकर्मानुपाती मानते हैं तो हम कौन हैं, वो तब आप पूछिएगा सर आप हैं कहाँ। यहाँ है तो हम आपका सर हैं, घर जाएंगे तो हम किसी का पापा हो जाएंगे, किसी का बेटा हो जाएंगे, और बाकी किसी का क्या होंगे जो अभी बताएंगे नहीं, हल्ला नहीं कीजिए। उसके बाद नानी घर जाएंगे तो किसी का नाती हो जाएंगे। शांत रहिएगा ना, ससुराल बाऊ के भेज दो तू अपन। देखो ये आपका कांस्टेंट है, इसको अनुकर्मानुपाती चिन्ह कहा जाता है। और ये अनुकर्मानुपाती चिन्ह को क्या करते हैं, हटाते हैं। अनुकर्मानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट। बउआ जितना शांत, नहीं तो रटवा देंगे डायरेक्ट तो हो जाएगा। अब बोलेगा इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे आप जाइए, तो ये बोलेंगे हम जाएंगे कब, जब कांस्टेंट लाएगा। तब सवाल है कि कांस्टेंट क्या लाएं, तो वो डिपेंड करता है टॉपिक पे। अगर गुलाम के नियम है तो वहाँ कांस्टेंट का नाम कुछ और होगा। बंधु रिक्वेस्ट है एक छोटा भाई के नाते कि शांत रहिए, वहाँ कांस्टेंट का नाम कुछ और होगा। अगर आप हीट में पढ़िएगा कांस्टेंट कुछ और, आगे आके जाके 12th में जूल का नियम हीट में पढ़ाएंगे, धारा का उष्मीय प्रभाव में, वहाँ आपका कांस्टेंट को कुछ और नाम दीजिएगा। यहाँ क्या पढ़ रहा है, ओम का नियम। किसका नियम, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको ओमिक कांस्टेंट कहेंगे। कौन, तो ओम बोले कि देखो ये ओमिक कांस्टेंट जो है ना, इसको ओमिक कांस्टेंट मत कहो, इसका नाम उन्होंने दे दिया कौन, ओम। इसी ओमिक कांस्टेंट को कहते हैं कौची, प्रतिरोध। क्या, प्रतिरोध को किससे, आर से। तो इसे हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, उसे अनुकर्मानुपाती कांस्टेंट कहते हैं। कौन कांस्टेंट कहते हैं, तो यहाँ अनुकर्मानुपाती कांस्टेंट कौन आया, आएगा किसका नियम में, ओम का नियम में। तो ओम का नियम में कौन आएगा, आर। ओम का नियम में अब यहाँ से आ जाएगा। देखो भी, ये बोलेगा आप जाइए, हम बोलेगा, ये बोलेगा आप जाइए, तो ये बोलेगा ठीक है हम जाते हैं, लेकिन इसके लिए वो क्या लाइए, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आया, और ये कौची, बराबर। ये बराबर और आर जो है ये किसके जगह पर आया बताओ, अनुकर्मानुपाती हटाएं तब। अब और ये कौची आ गया, आई। भी बराबर आर आई पढ़ा है, इसी को तो और उलट के तू लोग पढ़ा है, भी बराबर। अब कुछ कुछ पता चला होगा कि कैसे आया, रटिएगा तो कितना रटिएगा, बोलो भी बराबर। ओम के नियम की सबसे पॉपुलर फार्मूला, सबसे पॉपुलर फार्मूला, भी बराबर क्या पढ़ेगा, तो बोल आराम से देखो तो एजे से किसी चालक का विभवांतर विद्युत धारा के समान हो, ये अनुकर्मानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ओमिक कांस्टेंट कहेंगे, इसका नाम यहाँ क्या है, आर। आर बोलो तो प्रतिरोध है। अब सवाल है ये प्रतिरोध क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो बदलता नहीं हो, जो न बदले, जो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अर्थात जो बेवफा न हो उसे क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट। जो नहीं बदलेगा वही क्या है, कांस्टेंट।
नहीं कहता इस रिश्ते का क्या नाम दूं, तो ये बदले वाला, अर्थात किसी तार के लिए, किसी चालक के लिए कांस्टेंट होगा। जब तक ये पदार्थ नहीं बदलेगा तब तक ये नहीं बदलेगा। देखो तो यहाँ से क्या आ गया, भी बराबर आई आर। और अच्छा से देखो, अब देखो आर को अकेले कीजिए बउआ, किसको अकेले कीजिए, आर को। तो यहाँ आर बराबर क्या बराबर, क्या आएगा, आर बराबर भी बटा। देखो अब यहाँ बड़ी अच्छा कंसेप्ट है, ये तीनों में अगर कोई है तो कौन है जो नहीं बदलता है, आर। किसी चालक के लिए, किसी पदार्थ के लिए प्रतिरोध का मान बदलता नहीं है। किसी प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध आर का मान चालक के लिए नहीं बदलता है। अब बोले कि देख भैया हम तो बदले वाला नहीं है। क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा कि निम्न में कौन नहीं बदलेगा, तो यहाँ क्या आएगा, आर। लेकिन किसी खास पदार्थ के लिए, अब बोलेगा ठीक है ई तो नहीं बदलेगा, तो हम ई दोनों बदल, बोलेगा कि तू दोनों, तब बोलेगा हम बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो बोलेगा ठीक है हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन तुम इस कदर बदलना कि हमारा पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। नहीं कहता जय मत जो, लेकिन अरे हल्ला नहीं कर, हट गधा कहीं का तो लोग। बोलेगा जाना है तो आप जाइए, लेकिन आप अपना दोस्त के नंबर दे के जाइए। वही काम यार बोला कि आप दोनों को बदलना है तो बदलिए, लेकिन हम पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर ये 2 भी हो गया, कई भी, तब बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, तू 2 आई हो जो, कट के फिर नहीं आ जाएगा भी बटा आई। बोलेगा नहीं हम आधा हो जाएंगे, बोलेगा राधा सुन मेरी राधा, हम तेरे बिना हैं आधा, तो बोलेगा आई अब तू आधा हो जो। ये बोलेगा इस कदर आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा कि तोरा पर कोई प्रभाव आने नहीं दूंगा। बोलेगा अच्छा आर बोलो तो कौन है, यही तो विद्युत प्रतिरोध है। अब सवाल आता है कि क्या विद्युत प्रतिरोध कभी नहीं बदलेगा। हम बोलेंगे बदलेगा। उसको बदलने के लिए 3 चीज बदलना पड़ेगा। पहला पदार्थ क्या चेंज नहीं होना चाहिए, पदार्थ बदलना नहीं चाहिए, पहला बात। दूसरा उसका लंबाई बदलना, ये नहीं कि 2 मीटर का था और 2.5 मीटर कर दिया तो बोलेगा हम बदल जाएंगे भाई। बाकी प्रतिरोध क्या है जो अभी बताइए नहीं कर रहे हैं। अब ये बदलेगा कब, जब इसका मोटाई बदल जाए। कौन बदल जाए, मोटाई भी नहीं बदलना चाहिए। बोलेगा 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा है आईएससी में भी या 10वां में कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पदार्थ पर, केकरा से चालक बनल है, कौची पर, पदार्थ और लंबाई और मोटाई। गलत बात की सही बात। थोड़ा स्थिर रहो, थोड़ा स्थिर रहो, घबराए की कोई जरूरत नहीं। ऐसे करके बोलेगा कि किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई तार है और खींच के कौची कर देंगे लंबा, तो उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। खींच के छोटा कर देंगे तो भी प्रतिरोध। अब थोड़ा बहुत इसका प्रभाव ताप परिवर्तन का भी पड़ता है, लेकिन 10th लेवल पर इतना ही याद रखो। बोलो इसको लंबाई चौड़ाई को क्या कहते हैं, विमा। क्या कहते हैं, इसका मतलब उसके आकार में परिवर्तन होना, लंबाई में परिवर्तन होना, मोटाई में परिवर्तन होना और पदार्थ में भी परिवर्तन होना नहीं चाहिए। बोलो
भी बराबर आई आर में, बोलो भी बराबर अचर राशि कौन है? आर है। क्या है? भी बराबर आई आर में, बोलो भी बराबर अचर राशि जो बदलता नहीं हो। बोलेगा इसमें बेवफा कौन है? तब भी आई। कौन? नहीं। अब वफादार कौन है? बोलेगा चाहे हो कोई मजबूरी, हम तभी बदलेंगे जब हमरा कूट पीट के लंबा कर देगा, या काट छाट के छोटा कर देगा, या यहीं ठूट के मोटा कर देगा, तब हम बदल जाएंगे, वरना हम बदलने वाले। और फिर आगे आएगा धारा का उसमें प्रभाव, तो वहाँ चर्चा उसके अनुसार करेंगे। अब काय क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो इतना बोलेगा ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या जवाब आएगा? नियत भौतिक अवस्था पर, नियत भौतिक किसी चालक का विभवांतर बताएं। विभवांतर भी धारा भी दोनों पहले बता दिए है ना। इससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसको कौन चिन्ह कहते हैं? अनु। रट्टे के जरूरत नहीं, इतना देख के नहीं लिख लेगा ओम के नियम। आप लोग भी फिजिक्स पहले से पढ़े होंगे, लेकिन इन्हें पढ़ने के बाद थोड़ा माइंड मियाज बदल जाता होगा। किताब भाषा पढ़िएगा, कितना पढ़िएगा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एक एक चीज़ की कमी है कि तू लोग हल्ला करता है, वो भी तू लोग पूरा धीरे धीरे कर देगा। आप जितना शांत रहिएगा ना, ये आदमी ना समय समय पर कुछ बोल देगा, लेकिन तू लोग नहीं बोलो। कोई चिंता के बात नहीं न है। बोलो ये देखो, अब तू लोग खाली प्रतिरोध का परिभाषा याद कर लिया होगा। अब प्रतिरोध क्या है जो समझ में आ गया? ये अचर राशि है। क्या है? जो चालक के पदार्थ पर और बीमा पर निर्भर करता है। बीमा का मतलब लंबाई, मोटाई, ऊंचाई। नहीं, गलत बात की सही बात? अगर 2 नंबर के प्रश्न में पूछेगा कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, एजा तक में कोई दिक्कत? अब 10th लेवल तक को मद्देनजर रखते हुए अब हम लोगों के सामने ओम का नियम खत्म हो गया। अब ओम के नियम में हम लोग जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है विद्युत प्रतिरोध। बोलो कौन प्रतिरोध? इसको क्या कहते हैं? हाँ, तू हमरो भुला देगा। ये विद्युत प्रतिरोध को विद्युत आर के द्वारा, किसके द्वारा सूचित किया? हकीकत में ये ओमिक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। देखो विद्युत प्रतिरोध को किससे? आर से सूचित किया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक और रेजिस्टेंस। क्या शुरू करें? अरे शुरू किया जाए। बोलो, इसको बोल देंगे तुमको ना भूल पाए। किन से मिलना है? विद्युत प्रतिरोध से। इसको बोलेंगे तब विनोद कुछ सुनाओ, तो ये नहीं सुनाएगा तो हमको आप बोलिएगा सर आप सुनाइए, तो हम इनसे बोलेंगे विद्युत प्रतिरोध से कि तुझे कुछ कहना है। कल से ही बेंच क्लासे ने 2 के छोड़ के करे ना, वो 3 को बड़ी खतरनाक मोड में डिस्टर्ब कर रहा है। मुंह कान तोड़ दो ना आके। शांत रहिएगा। कौन प्रतिरोध? विद्युत प्रतिरोध। देखो 2 मेथड से परिभाषा बताएंगे, तू नहीं भी पढ़ के जाएगा तो परीक्षा में लिख देगा। क्या सुनाएं? अब विद्युत प्रतिरोध बोलता है आओ सुनाएं प्यार की एक कहानी। अब हम इसको बोलेंगे तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या केरा में परीक्षा में आता है। खाली आप लोग बीच में हुआ नहीं कीजिए, नहीं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कौन प्रतिरोध? बोलेंगे आप कौन है? तो बोलेगा पहला मेथड कि हमको याद करना नहीं है। तो जब याद करना नहीं है तेरा नहीं कहबे तोरा के जो देखा लियो हल ना, मैंने आपको कभी कहीं देखा है जी। तो बोला कब देखा है? तो इसको बोलेंगे जब से तुझे मैंने
देखा सुना। ओम के नियम में नहीं देखा है। पूछा कि कहाँ देखा है, तो बोले यहाँ देखा है। अब बोलेंगे क्या देखा है, तो बोलेगा देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। किन से मतलब है? आर से। अब इसको बोलेंगे काश कहीं ऐसा होता है कि तू अगर अकेले में भेंटाता नहीं तो तुमसे मिलने में बड़ा मजा आता, घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलेंगे परेशान होना नहीं है, माना कि मजबूरी है, चाहत तभी अधूरी है, अब मिलना बहुत जरूरी है, घबराना नहीं। अब कुछ ऐसा कर जुगाड़ कि भाग जाए, तो बोलेगा अब हम मैथ जानते हैं सर, नहीं कहता है हम कहाँ के हैं, बिहार के नहीं। देखो आर को बोलेंगे कि कुछ ऐसा कर जुगाड़ कि तेरा हो जाऊं, तो यार बोलेगा मैं किसी और का हूँ फिलहाल। आर बराबर भी बटा, अकेले हो गया, अकेले हो गया, आई अन्य गुना में तो अन्य आके। अभी यार बोलेगा अकेले काहेला हमको किया, तो बोलेगा देखो हमको याद करे में अच्छा नहीं लगता है। राहुल पानी मंगा दीजिए ना, आपको नींद आ रहा है, पानी भेज दीजिए यहाँ पे। देखो आर बराबर भी बटा आई, घबराना नहीं, बोलो आर बराबर भी बटा। क्या कहते हो, यहाँ से परिभाषा से मिले, रट्टे नहीं पढ़ते, नहीं कहता है वादा है वादा, चाहूँगा तुझको पहलू का से ज़्यादा, ए तथा बी का अनुपात, ए तथा बी का अनुपात। अगर ए बटा बी लिखा हुआ है, अगर ए बटा बी लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेगा, ए तथा बी का अनुपात। ए भाई अस्थिर रहना, तू लोग हल्ला करके क्या साबित कर, नहीं तो बोरिंग मेथड से पढ़ा दियो, हल्ला करता है तो। बेटा एक बार हुआ हो लो तो एकदम लिखावे वाला मेथड से पढ़ाना शुरू कर देंगे। कब बोलना है क्या बोलना है ये हमको पता है। जिस समय तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं हुआ होगा ना रे, उस समय से हम पढ़ा रहे हैं। अगर बीच में आप लोगों को हल्ला करने की आदत है तो हमको वो मेथड भी आता है, कॉपी भरते रहना पूरा ज़िंदगी। पढ़ाई का मतलब वो है कि बिना कॉपी कलम के आपके पास कितना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप लिख लिए कॉपी भर दिए तो पढ़ाई हो गया। कितना अच्छा से पढ़ा, बोलो ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेगा, ए तथा बी का। गलत बात की सही बात, अच्छा पढ़े आता है, ये कौन है, एम बटा एम तथा एन का। गलत बात की सही बात। अगर ओ बराबर एक्स बटा बाई है तो इसको क्या पढ़ेगा, एक्स तथा बाई के अनुपात को ओ कहते हैं। गलत बात की सही बात, बोलो एक्स तथा बाई के अनुपात को, बोलो ए बटा बी के अनुपात को, नहीं बोलो एक्स तथा बाई के अनुपात को। देखो विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। डेफिनेशन हो गया क्लियर, क्लियर हुआ। अब बीच में हुआ कर देगा तो बिना मतलब के कितना इज्जत से इसको ये कल्ले पाले बोला है, और तू लोग हल्ला करने लगता है तो फिर कोई और जो भाग जीत होता है, ऐसे रहना। और करो हल्ला कि नहीं हम तुमको लिखवाना शुरू कर देते हैं बिना मतलब के। अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई से लगाओ, हमारा तो आजाद छोड़ना, आपको बोरिंग नहीं होगा, कन्फर्म कहते हैं। तू लोग हुआ कौन मास्टर यहाँ आदत पढ़वाया है ना, इसका बहुत बड़ा खामियाजा तू लोगों को भुगतना पड़ेगा, बता देते हैं। आपका रिटन क्लियर कर लीजिएगा लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाइएगा। अगर ये लक्षण रहा तो 5 को भीड़ देखिएगा, हुआ कर दीजिएगा, पूरा के पूरा डिस्क्वालीफाई के बारे में। एक तो खर खानदान में कोई आर्मी में गया होगा तो जाके देखना होगा, कूट देगा, समाधि स्थल बना दे तो ऐसे कर किया जाए।
और तू लोगों का लत लगल रहेगा। जब लत लगा रहेगा तो परेशानी तो खैर होगा। चलिए हटाइए, R बराबर V बटा, बोलो किसी चालक के, बोलो किसी सिरों के बीच, सिरों के आरोपित विभवांतर, आरोपित तथा इससे प्रवाहित विद्युत धारा, तथा इससे प्रवाहित के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R के द्वारा सूचित किया जाता है। चुपचाप अब रहिए, जबकि तुम लोग कोई और डेफिनेशन भी जानता होगा, लेकिन हम यह क्यों बताएं? क्योंकि एक काम एक पंथ अनेक काम। भी बराबर क्या लिखल है? एक तो ये फॉर्मूलवाद हो गया। R बराबर भी बटा आई, यहाँ से क्या याद हो जाएगा? डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। रटिएगा तो कितना रटिएगा, रटिएगा तो कितना रटिएगा, बताइए। अच्छा, क्या कोई गलत काम कर रहे हैं? और दुनिया के कोई ताकत इसको गलती नहीं करेगा, क्योंकि सब काम हम लॉजिक से करते हैं, नियम से करते हैं। तो बोलो विद्युत प्रतिरोध का एक परिभाषा क्या होगा? किसी चालक का, बोलो किसी विभवांतर, क्या तथा इससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। बोलो विद्युत प्रतिरोध कहा, इसे R के द्वारा सूचित किया जाता है। एक मेथड और देख लेते हैं, मेथड 2। 10वां में पढ़ा आप किताब मेथड ही हुआ, ये कौन मेथड हुआ? लेकिन ये थोड़ा रट्टे पड़ेगा। देखो नाम सुनना, ये क्या लिखा है? प्रति अकौची रोध। प्रति का मतलब विरोध करना, एक होता है प्रतिकर्षण, नहीं तो प्रतिरोध। ने कहता है प्रतिरोध का मतलब बाधा, प्रतिरोध का मतलब बाधा का मतलब रुकावट, बाधा का मतलब रुकावट का मतलब विरोध, रुकावट के मतलब। ये प्रतिरोध किसका मिलेगा? चालक का। किसका? बोलो किसका? बोलो किसी चालक के, किसी पथ में, किस में, या किसी चालक के द्वारा। बोलो किसी विद्युत धारा के पथ में, विद्युत धारा के उत्पन्न बाधा या विरोध को, उत्पन्न बाधा या विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसे R के द्वारा सूचित किया, यानी कि विद्युत प्रतिरोध बार बार नहीं लिख के R लिखेंगे। बोलो किसी चालक के द्वारा, बोलो किसी विद्युत धारा के पथ में, विद्युत उत्पन्न बाधा को, उत्पन्न या विरोध को प्रतिरोध कहा। प्रतिरोध बोलो त विरोध, किसका विरोध? धारा का विरोध। विद्युत प्रतिरोध तो कर सकते हैं, विद्युत धारा के पथ में उत्पन्न बाधा या विरोध को विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसे R के द्वारा सूचित किया। अधिक जानकारी के लिए आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, आराम से लिखा जाएगा, देख के कि नहीं, सुन के लिखा जाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा तो अच्छा, नहीं लिखाएगा तो ये वाला लाइट ऑफ कर दीजिए। लिखाएगा तो अच्छा, नहीं लिखाएगा तो। विद्युत प्रतिरोध से रिलेटेड कंसेप्ट सब क्लियर हो गया। अब इसका यूज क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रतिरोध का परिभाषा कौन तोरा पसंद पड़ दो, बताओ। ऊपर वाला न, भी तथा I के अनुपात को, बोलो भी तथा R कहते हैं। क्या कहते हैं? R। एरा नहीं बंद कर देना तू मिस्टेक से, एरा बंद करना है। भी तथा I के अनुपात को भी तथा R कहते हैं। एजा तक में, यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्या कहानी बदलें? अब बदलाव। अब देखो ना, एक काम करना है, प्रतिरोध के बाद एगो चालक तो पढ़े ला मिलेगा, इसको अभी भूल जाओ। देखो ये आपका विद्युत प्रतिरोध है। देखो प्रतिरोध का संकेत,
अब आपसे पूछेगा प्रतिरोध का कौन मात्रक? आहा, क्या है? समझा पार्टनर? बोलो, प्रतिरोध का कौन मात्रक? ओम है। कुछ देर पहले बताए थे कि प्रतिरोध ओमिक कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? अर्थात प्रतिरोध बोलेंगे कि आपके, ओम बोलेंगे कि आपके रग रग में हम बसल रहेंगे। तो प्रतिरोध का मात्रक, बोलो प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। ओम का संकेत ऐसे होता है। बोलो, ये किसका संकेत है? आपसे पूछेगा ओम का संकेत बताइए, क्या होगा? ठीक है, ये किसका संकेत है? ओम का। भैया गप ने, ये किसका संकेत है? ओम का संकेत। एक क्वेश्चन पूछेगा, ये किसका संकेत है? ओम का। हकीकत है, देखो धार्मिक विवाद नहीं आना चाहिए। हम लोगों का, आपका सनातन धर्म में ओम ऐसे लिखा जाता है, और ओम का संकेत कैसे होता है? ऐसे होता है। लेकिन ऐसे लिखेगा तो हंगामा, दूसरा धर्म वाला कहेगा कि हम ओम के नियम नहीं पढ़ेंगे। ये हरि ओम वाला ओम हो गया। नहीं, अब इस काट को दूर करने के लिए देखिएगा, इंग्लिश मीडियम बुक निकालिएगा, ओम ऐसे लिखल रहेगा। ले, झंझट खत्म। ओम कैसे लिखा रहता है? और इसका संकेत ऐसे नहीं, बल्कि क्या होगा? इसको, अर्थात इसको जानना है, इसको सेव करना है और इसको डिलीट करना है। बोलो, ओम कैसे लिखा था? OHM। ये किसका संकेत है? ओम का। बोलो, R बराबर क्या बराबर? V बटा R किसको बताएगा? प्रतिरोध। लिखाएगा प्रतिरोध, समझेंगे विद्युत प्रतिरोध। बोलो, लिखाएगा कौची? और समझेंगे। बोलो, V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? अब घबराना नहीं है। विद्युत प्रतिरोध। कौन प्रतिरोध का कौन मात्रक क्या होता है? अच्छा, विभवांतर का क्या होता है? अरे वोल्ट। बोलो, विभवांतर का विद्युत धारक है। बोलेगा ये क्या है? ओम। अब वोल्ट बटा एम्पियर को, वोल्ट बटा ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो थोड़ा गौर से। वोल्ट बटा एम्पियर को क्या कहते हैं? याद रखना, तीनों को एक जगह। वोल्ट बटा एम्पियर को ओम ओम कहते हैं। जूल बटा कूलम को, जूल बटा वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, जूल बटा कूलम को, जूल बटा कूलम को वोल्ट कहते हैं। जूल बटा कूलम को, और जूल बटा सेकंड को, जूल बटा वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से ध्यान दो। वोल्ट बटा एम्पियर को, जूल बटा कूलम को, जूल बटा सेकंड को, एगो और है कूलम। क्या? कूलम बटा सेकंड को, कूलम बटा एम्पियर कहते हैं। बोलो, क्या कहते हैं? कूलम बटा सेकंड को, एम्पियर इंटू सेकंड को कूलम कहते हैं। एम्पियर इंटू सेकंड को एक आवश्यक सूचना, विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। वोल्ट बटा एम्पियर को जूल बटा कूलम को, जूल बटा सेकंड को कूलम बटा सेकंड को एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकंड को कूलम, एम्पियर इंटू सेकंड को कूलम। क्या बंधु बांधव कोई दिक्कत है? ये तो अभी बताया कैसे हुआ, तो वो टॉपिके पे
पता चलता है कि कैसे हुआ, जैसे यहाँ पता चला वोल्ट बटा वोल्ट किसका, विभवांतर। एम्पियर किसका, इसको क्या कहते हैं, ओम। ये किसका संकेत है, ओम। क्या, ओम। एक वो और है बाबू, आराम से देखना, विद्युत पर चालकत्व। ये क्या लिखा हुआ है, विद्युत चालकत्व। फिर से ध्यान दो, विद्युत, इसको जी से, प्रतिरोध का मतलब है रोकना और चालकत्व का मतलब है दौड़ाना। जैसे अगर तू रास्ता से दौड़ते जा रहा है, आगे कोची मिल गया, सांप, दिस इज कॉल्ड प्रतिरोध। रोक न लेगा। और गलती से सुबह सुबह आप ट्यूशन आ रहे हैं, मोहल्ला में कुत्ता मिल गया, तो प्रतिरोध है कि चालकत्व है? वो आपको तेज करता है कि स्लो करता है? क्या भागता है रे? तो वो आपका कौची क्या हुआ, चालकत्व। क्या हुआ, चालकत्व। और प्रतिरोध का मतलब समझा, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व है। प्रतिरोध रोकता है, चालकत्व दौड़ाता है। प्रतिरोध रोकता है, चालकत्व दौड़ाता है। समझ में आता है? पता, प्रतिरोध और चालकत्व के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कहता ये आदमी पागल है, और पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। देखो मगर गौर से, कहता लोग इश्क करते हैं बड़े जोर के साथ, हमने भी किया था जोर शोर के साथ, अब करेंगे थोड़ा गौर के साथ, क्योंकि कुछ देर पहले इसको देखे थे किसी और के साथ। हल्ला करेगा तो कोई और के साथ हम हो जाएंगे। बन बटा भाई, जे बेटा कर कि नहीं, हम तुरंत अति छुट्टी दे दियो, जरा छुट्टी लेना हो, हल्ला कर। बन बटा भाई, अरे बोलो बन बटा। लेकिन छुट्टी के नाम पर तू लोग हल्ला नहीं करता है, तो एक चीज़ महसूस होता है कि तू लोग पढ़े वाला है, और दूसरा महसूस होता है कि हम पढ़ाते हैं तो तुमको अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्लास शांत रहिए। ऐसा चाहता है? नहीं चाहता है तो बेटा शांत रहो। बोलो बन बटा बाई। देखो ना, किसको किसको पहचानना है। बोलो बन बटा बाई। बोलो बन बटा। तो इसको पढ़ते हैं व्युत्कर्म। व्युत्कर्म के मतलब उल्टा। ये हम में, ये कौची, हम माथा पर खड़ा हो जाएंगे तो हमार व्युत्कर्म। व्युत्कर्म के मतलब उल्टा। ये क्या है, पेन। ये क्या है, पेन का व्युत्कर्म। पेन उल्टा हो गया ना, है पेन है लेकिन पेन का व्युत्कर्म नहीं। ये आपका कौची है, हम हैं। हमरा अगर पैर बांध के लटका देगा तो हम रहेंगे हम ही, लेकिन वो मेरा कौची है, व्युत्कर्म। दिस इज कॉल्ड कौची, बाई। बाई है कि बाई नीचे उलट गया, तो इसको पढ़ेंगे बाई के व्युत्कर्म। बोलो बाई के, ये क्या है, एक्स। इसको क्या पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ेगा, हमरा बोलें दे। इसको एक्स का व्युत्कर्म पढ़ेंगे। बोलो इसको क्या पढ़ेंगे, अच्छा इसको क्या पढ़ेगा, इसका गलत बात की सही बात। समझ रहा है तो अच्छा, नहीं समझ रहा है तो और अच्छा। जितना ज़्यादा शांत रह। देखो ना, अब कोई दिक्कत नहीं। ये अगर है ए बराबर वन बटा बी, ए बउआ ध्यान दो, ए बराबर वन बटा, गौर से देखो, ए बराबर वन बटा, इसको बी है कि बी के व्युत्कर्म है, बी का व्युत्कर्म। इंग्लिश मीडियम रहता है तो वो मेथड से समझाते हैं। ये बी है कि बी का व्युत्कर्म है, बी के व्युत्कर्म को ए कहते हैं। बोलो बी के व्युत्कर्म को, फिर से ध्यान दो, बी के व्युत्कर्म को। बोलो बी के व्युत्कर्म को क्या कहते हैं, बी का व्युत्कर्म को। ये दिख रहा है, इसको क्या पढ़ेगा बताओ,
जेड के व्युत्क्रम को एक्स कहते हैं। गलत बात की सही बात? ये आपको इसको क्या पढ़िएगा? यू के व्युत्क्रम को आई कहते हैं। आई कहते हैं। एरा कौन चीज पढ़ेगा? हमर व्युत्क्रम के तोड़ कहते हैं। नहीं रे, अब कोई ज्यादा जरूरी? हमर तोड़ समझ गए नहीं ना? ए भैया इन्हें ध्यान दो। अब परिभाषा हो गलो, हमर व्युत्क्रम को तोड़ कहते हैं। ये परिभाषा है। देखो मगर प्यार से दिख रहा है। क्या पढ़ेगा? बोलो, आर के व्युत्क्रम को, आर के क्या कहते हैं? नहीं, परिभाषा हो गई। आर को जूम करके देखेगा तो विद्युत प्रतिरोध, और जी को जूम करके देखेगा तो विद्युत चालकत्व। बोलो, आर को जूम करके देखेगा तो क्या है? विद्युत। और जी को जूम करके देखेगा तो अब तू अपने से परिभाषा लिख दे। क्या लिखेगा? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे आर के द्वारा सूचित किया। समझ में? ओके। नहीं, कुछ लगता है कि पागल आदमी है, यानी कि पागल तो ही कितना बड़ा पागल है कि एक पागल का सेलेक्ट कैले माँ पागल। चले थोड़ा स्थिर, लब चुप ही रहे तो अच्छा है, लब कुछ न कहे तो नहीं तो डिस्टर्ब होगा तो सब अच्छा खत्म हो जाएगा। देखो ये बोलो, आराम से ध्यान दो। जी क्या है? जी बोलो, कौन चालकत्व? और ये क्या है? विद्युत प्रतिरोध। कौन प्रतिरोध? देखिए हमर तौर पर सेट हो गलो। ए बउआ अभी की बताए थे? 1/हमर, हमर व्युत्क्रम को। अब एरा कौची पड़ेगा? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। अभी कुल बात कोई के बताना, याद रखना, रटना है तो रटते रहो। अब एगो बात जी और आर से मिलते हैं। जी बराबर 1/। अच्छा, जी किसको बताता है? चालकत्व को। किसको? आर किसको? है? बोलो, प्रतिरोध का कौन मात्रक क्या होता है? और अब नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके ओम इनवर्स 1। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स 1 को महो कहते हैं। क्या कहते हैं? सुना होगा। ओम इनवर्स 1 को। अब चुपचाप रहिए। देखो ना, जी बराबर क्या बराबर? 1/R। 1/, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। बोलो, प्रतिरोध का मात्रक नहीं कुछ तो ओम पर पावर 1। ओम इनवर्स 1 को क्या कहते हैं? महो। अब पूछेगा विद्युत चालकत्व का विद्युत मात्रक बताइए, ओम या महो? ओम इनवर्स 1 या महो? बोलो, ओम इनवर्स 1 को ओम इनवर्स महो कहते हैं। फिर से ध्यान दो। ओम का उल्टा कौन है? महो। अरे देखिए ना, ये एक्स इसको क्या कहेंगे? एक्स की एक्स का उल्टा, तो इसको ओम कहेंगे कि ओम का उल्टा? है? अरे 1/x तो x के व्युत्क्रम
1 बाई जेड, तो जेड का व्युत्क्रम। अब कुछ नहीं करना है, तू हमको पगलाना और हम तुमको पगलाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। बोलो ये दिख रहा है, ये किसका संकेत है? ओम का। ओम जी को अब दारू पिला दीजिए, उल्टा हो जाएंगे। ये दारू पी के उलट किए, न मंदिर बड़ा न मस्जिद बड़ा, जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा। ओम का संकेत था, तो ये किसका संकेत है? महो का संकेत। बोलो ये किसका मात्रक है? प्रतिरोध है। और ये किसका? फिर से थोड़ा सा, थोड़ा बोलो, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक, चालकत्व का मात्रक महो। महो बोलो या ओम इनवर्स वन बोलो। अब इतनों से नहीं मानेगा, नहीं कहता दिल है कि मानता नहीं, और गप कीजिएगा तो दिमागो नहीं मानेगा। बता देते हैं, बोलो ये किसका संकेत है? और ये है, बोलो ये किसका संकेत है? और ये बोलो भारी से भारी मतों से विजय बना। अगर समझ में आता है तो अच्छा, नहीं आता है तो घरे जाके वीडियो देखिएगा। अब एक काम और, अंग्रेजी में ओम लिखेला सिखाए हैं, कैसे लिखे हैं? OH उल्टा करे आता है, एरा उल्टा करके देखो, एम। एकदम कितना लॉजिक से सेट किए हैं। तू लोग को लगेगा कि एक पागल है जो समझाने के पीछे पागल है, लेकिन तू लोग जब कुत्ता नियन भौंके लगता है तो हम पागल हो जाते हैं। बोलो ओम के उल्टा, किसका उल्टा? क्या है? OHM ओम, MHO महो। देखिए ना, किसका उल्टा? क्या है? किसका संकेत? एक लॉजिक में कितना चीज याद हो लो बता? एक के याद रखना है, फिर उलट ले जाना है। ओम के उल्टा महो। नहीं दिमाग काम करता है तो कहता है दिल लगता नहीं तेरे बिन सजन, अब क्या करूँ? तो इन्हें से पढ़ा ली, अब इन्हें से पढ़ा देबे। ओम और महो हो गया। 3 कंसेप्ट। विद्युत चालकत्व को परिभाषित करें तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहा जाता है। इसे जी के द्वारा सूचित किया। फार्मूला यो आ गया। 2 दिन से तो पढ़िए रहा है, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं लगा होगा कि मास्टर कहियो बोलो कि याद कर। न बोले हैं ना बोलेंगे। अरे ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरा कहानी बाकी है। मेन तो हम आइए सीखे ना। 10th को भी अगर इतना कर रहे हैं तो हम गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक पहले देख लेते हैं, ज़्यादा उछले नहीं तो इतना क्षमता है कि हम एक चैप्टर भी पढ़ाएंगे ना तो साल भर में नहीं ख़त्म होगा। लेकिन फ़ायदा जितना का ज़रूरत, तू गिलास लेके आएगा, 1 बाल्टी उझल देंगे तो तू भीग जाएगा, कामों नहीं होगा, गिलासों नहीं भरेगा। फिर ऐसे गिलास हाथ में पकड़िए और हम 1 बाल्टी उझल दीजिए, गिलास पूरा नहीं भरेगा, कुछ न कुछ खाली रह जाएगा। इसलिए जितना तू लोग लेके आया है उतने न देंगे जितना का ज़रूरत है। लेकिन इतना याद करेगा, जब परीक्षा देगा तो कोई याद आवे चाहे नहीं आवे, हम याद नहीं बहु। शांत रहिए। यहाँ तक में कहानी खत्म। अब एक है प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संकेत। आगे चल के एग्जाम में पूछेगा। प्रतिरोध को, स्विच को, एमीटर को, बैटरी को, प्रत्यावर्ती स्रोत को, सबको क्या कीजिए? एक डायग्राम में दर्शाइए। तो हम जब दर्शा देंगे तो तोरा घरे जाके दर्शावे की जरूरत। लेकिन आप लोग अभी चुप रहिए, अभी तो बस शुरुआत है डरने की। क्या अगला कंसेप्ट है आपके साथ है। जरा सोचो, ये देख रहा है कन्फ्यूजियाना ने
बोलो ये किसका संकेत है? प्रतिरोधक का। बोलेगा सर प्रतिरोध और प्रतिरोधक अलग अलग चीज है। तो हम बोलेंगे अलग चीज नहीं, मामला एक के घर के है, एक के खानदान के बात है, लेकिन आदमियाँ दोनों अलग है। प्रतिरोधक अगर कटोरा है तो प्रतिरोध हो रहा में रहे वाला दही है। प्रतिरोधक अगर गिलास है तो प्रतिरोध होकर पानी है। समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? अब बोलेगा अगर प्रतिरोधक गिलास और कटोरा में किसका प्रतिरोध ज़्यादा है? समझ लो ऐसी बोल रहे हैं तो बोलो के ज़्यादा रखेगा, गिलास की कटोरा? तसली और तसला का नाम सुना है? मैग्नेट पढ़ाएंगे तब वहाँ तसली और तसला से पहुँचाएंगे टेस्ला के पास। ठीक है, अभी हर टॉपिक पे मेरा कहानी क्लियर है। बस आप लोग केवल हमको टाइम दीजिए ना, परीक्षा से पहले 8-10 दिन है तो 10 दिन हमको दे दो 9 फरवरी तक। फिर तुम लोग को लगेगा कि नहीं पागल आदमी है, हमारा फिर ISC में पढ़े नहीं आएगा ना। लेकिन अभी तो ये एकदम बहुत कम है। बोलो ये कौन है? प्रतिरोधक। और इसके पास क्या रहेगा? प्रतिरोध। ये प्रतिरोधक का संकेत है। एगो आगे चल के एक सेम ऐसे रहेगा रिंग नियन, ये प्रेरक का संकेत है। किसका? इंडक्टर का नाम सुना होगा। इंडक्टर कौचे? ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टर है। जरूरी है, कारण कि ISC में जाइएगा ना तो तू एरो भले ने यह समझ जाओ, ये मैग्नेट में पढ़ने के लिए मिलेगा और ये कहाँ पढ़ने के लिए? करंट में। दिस इज कॉल्ड इंडक्टर और दिस इज कॉल्ड रेजिस्टर। बोलो ये क्या है? इंडक्टर। ये क्या है? इन्हीं की एक के नियन है ना, तो एक के तराजू में तोल देना, गड़बड़ा जाएगा। अब सोनार के पास तू 1 किलो वाला बटखारा लेके जाएगा तो ओकरा यूज करेगा नहीं। बोलो ये किसका संकेत है? प्रतिरोधक का। और ये इंडक्टर का। बोलो प्रतिरोधक का। अब प्रतिरोध का संयोजन देखेंगे। संयोजन का मतलब जोड़ना। प्रतिरोध का कौची? संयोजन। संयोजन का मतलब जोड़ना। एकदम आराम से परीक्षा में पूछेगा। अभी डायरेक्ट बता देते हैं, वक्त मिलेगा कुछ देर के बाद तो आप लोगों को क्या करेंगे? डायग्राम के साथ बता देंगे। देखो नहीं कहता है मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है। अच्छा ये सब को देखा जाए, ये सब देख रहा है। अच्छा कौन चीज देख रही है? तुझ नहीं तर रहे हैं विनोद। तो ऐसे दिख रहे लो, इसमें कै प्रतिरोध है? एक प्रतिरोध को कौची से? एकरा कौची? अच्छा इसको क्या नाम देगा? इसको 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 एरा में भी कुछ सीखना उखना नहीं है, खाली जानो कि ऐसे ऐसे जजा जजा दिखेगा ना, समझ जाना कि वहाँ वहाँ प्रतिरोध का चर्चा, उतार का प्रतिरोध का चर्चा, अलग अलग तार। इसका मतलब अगर सबका वैल्यू सेम है तो प्रतिरोध समान है। इसका मतलब इसमें कै प्रतिरोध है? 10। याद रखना, अगर कोई नए समझ में आएगा ना तो उसको एक बार धमका के देखना, कहना रे तू ऐसे रहेगा। जैसे क्लास में अभी तू लोग कितना शांति से है, मास्टर जाएगा चोई चाई शुरू कर देगा, नहीं हल्ला करना शुरू, फिर हम आएंगे तो लोग अस्थिर हो जाएगा, सीधा लगेगा बेचारा कितना भोली सी सूरत है। गप नहीं। इसका मतलब ये आपका प्रतिरोध है। इसको अगर आप सीधा करके देख लें, क्या करके देख लें? ऐसे ऐसे करके ये 10 गो आ गया R1
R2 R3 R4 डॉट डॉट R10। बोलेगा सर ये काहे सीधा कर दिया? अरे तार न है रे, घर में तू तार कहियो सीधा किया है कि नहीं किया है? नो, ये जो सीधा करवा दिए। नहीं तक कुछ नहीं किया होगा तो इतना किया होगा, एक भाई एजा पर एगो पकड़ लेता है या एगो का कमरे लेके दौड़ जो, ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। ये घूम घूमा हुआ जो जिलेबिया मोड़ दिख रहा है वो एकदम सीधा दिखेगा। गलत बात कि सही बात? ये किसका मामला है? प्रतिरोध। तो आगे चल के अभी जस्ट प्रतिरोध का संयोजन समूह बताएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब जो चर्चा याद रखना, कोई भी ऐसा दिन नहीं पढ़ेंगे कि जैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखो अभी चर्चा हम करने जा रहे हैं प्रतिरोधों का क्या संयोजन। आप लोगों को जो पढ़ना है कि दो प्रकार का संयोजन के मतलब सरिया के रखो, जोड़ के रखो। बोलो प्रतिरोधों का क्या संयोजन? प्रतिरोधों का दो प्रकार के होगा। आप लोगों को जो पढ़ना है वो कै प्रकार के? कौन कौन? श्रेणी क्रम, एकदम टू द पॉइंट चलेंगे। कौचे? और एक क्या है? समानांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहीं बोलता है। इसको बोला जाता है पैरेलल। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको बोला जाता है सीरीज। बोलो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? पैरेलल। बोलो इसको बोला जाता है सीरीज और इसको बोला जाता है बोलो प्रतिरोधों का संयोजन कह देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम दो संयोजन देखिएगा। कितना? कौन कौन? श्रेणी क्रम और बोलेगा श्रेणी क्रम कैसे होगा और समानांतर क्रम श्रेणी। अच्छा एक बात, आप लोग छोटा होंगे, करीब करीब 2016 में आप लोग कौन क्लास में होंगे? पश्चिमा में। तो 2016 में एक बार सरकार, बिहार सरकार मानव श्रृंखला बनवाया था, हाथ जोड़े वाला। हम तोर कोई और। अरे गाधा है कहीं का। वो यहाँ कौची करे के बात है रे? शांत रहिए। पहला जुटल है कैमा से, दूसरा से। पहला जुटल है, दूसरा जुटल है, तीसरा जुटल है। समझ रहे? ऐसे कर करके एगो हम है, हमारे हाथ एगो आओ पकड़ लिया तो इसने एगो पागल आओ जनाएगा के जो और प्रतिरोध समझो। और उसी करके अगर हम लोग ऐसे करके 5 लोग ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब 5 ऐसा क्या आकृति जनाएगा, वही 5 प्रतिरोध है। ऐसे अगर जुड़ल हैं तो वो आपका क्या है? श्रेणी क्रम है। क्या? एगो हम लोग देखते थे घाघो रानी कितना पानी खेला था अल्लाह ने, तो वो उसको सीरीज नहीं करेंगे, वो लूप का निर्माण कर देता है। उसका कंसेप्ट आप लोगों को 12th में मिलेगा। ठीक है? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? ये देखो दिख रहा है विनोद, इकाई प्रतिरोध है। पहला से, दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, डॉट डॉट हमारी मांगे पूरी करें। एरा जाई गो मन 3 गो रहेगा तो 3 तक छोड़ देंगे, 4 रहेगा 5 रहेगा, 6 रहेगा और नहीं रहेगा तो कॉपी बंद करके रख देंगे। गलत। अच्छा समूह क्या? एक प्रतिरोध के लिए संयोजन पढ़ेंगे।
ये कल तू लोग फेसबुक चलाता है, तू क्या लिखता है? सिंगल, अर्थात मेरा कोई संयोजन नहीं है। लेकिन हम बनाए थे तो अभी सिंगले रह गया है, लेकिन सिंगल है नहीं, हल्ला के बात नहीं है। तो संयोजन के लिए कम से कम कै की आवश्यकता होगा? 2। और 2 से ज़्यादा जितना रहेगा चलेगा भैया, गप नहीं तो रट्टे के मन हो तो बोली ना। तो हाथ जोड़े भाई, बस शांत रह, का तो चरण भी आके स्पर्श कर लेंगे, जिसको करवावे के है आबो, लेकिन शांत रहो। माना कि मेरे पास इज्जत नहीं है, ये कर मतलब तू लोग हल्ला करेगा रे, शांत रहो। चलो ये पहला प्रतिरोध कैमा, दूसरा ऐसे, दूसरा तीसरा का सिरा चौथा से, और डाउट कैमा से, एनमा से। 5 रहेगा तो 5, 7 रहेगा तो 2 रहेगा तो। अब बोलेगा नहीं, कहते कुछ ऐसा कर जुगाड़ कि तेरा हो जाऊं। अब इसको बोलेंगे कि सर इसका समतुल्य, अब बोलिएगा कि सर कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए कि कोई ऐसा नेगो के बोला दीजिए ना कि सभे के देख लेगा न, उसको बोलेंगे समतुल्य। उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? बस ये टॉपिक लास्ट होगा, थोड़ा स्थिर रहिए ना, इतना गारंटी कर देते हैं, बता देंगे तो नहीं छूटेगा। नहीं तो अब तक एगो क्वेश्चन करवाते थे, कई क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन में कंसेप्ट बता देते हैं, क्वेश्चन तो तू अपने बना लेगा। बोलो बोलेगा इसके लिए समतुल्य, गप ने, इसके लिए क्या बोलेगा? समतुल्य को अंग्रेजी में बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समतुल्य और क्या है? प्रतिरोध। बोलो प्रतिरोध को कौची से? फिर से बोल प्रतिरोध को। ओहो हो, कौन प्रतिरोध? समतुल्य। कौन प्रतिरोध? श्रेणी में कि पैरेलल में? श्रेणी को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? सीरीज। समझेला आसान सेरा लिख लेते हैं RS। R का मतलब प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, यानी कि समतुल्य, यानी कि एक तराजू पर इतना, एगो पर ये कल्ले रहेगा। S के मतलब कब? जब सीरीज में है तब, बहन गपने, अर्थात सीरीज में समतुल्य प्रतिरोध। बोलो किस में समतुल्य प्रतिरोध? R के मतलब रेजिस्टेंस, S के मतलब सीरीज। तो जानते हो सीरीज के मतलब श्रेणी में रहेगा तो जितना हो कुल के प्यार से जोड़ देना। नहीं कहेगा तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, जोड़ के चली मैं जाऊंगी। छोड़ के नहीं जाएगा, जोड़ के जाएगा। जितना है सबके। अब तू लोग के मास्टर पढ़ाएगा 2 गो 3 गो 4 गो, जय गो रहे, 3 रहेगा 3 तक जाएंगे, 4 रहेगा 100 रहेगा 100, अनंत रहेगा अनंत। अभी चुपचाप रही, ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरा कहानी बाकी है। याद कीजिए। अब कौन कर्म है? समानांतर कर्म। अरे बोलो कौन कर्म? तो समानांतर, समानांतर, समानांतर। कौन अंतर? 2 दोस्त हाथ मिलाता है, माना कि एक हम हैं, ये दिख रहा है, एक और मेरा कोई भाई आके वो अपना एक हाथ ये पकड़ लेगा और एक हाथ ये। अब हम दोनों कौची हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। एक ही जगह से शुरू और एक ही जगह पर, दोनों के ज्वाइंटिंग पॉइंट एक ही जगह न है। समझ रहे हो? एगो और आ जाएगा तो 3 हाथ हेन्ने जुटल रहेगा धागा नियन, और 3 इधर। 4 लोग आ गया तब चारों के हाथ ऐसे रहेगा, 1 2 3 4, 4 एन्ने 4
और ऊपर से मुंडी गिनेगा, कै गो मिलेगा? 1 2 3 4। ये कै प्रतिरोध है? और चारों के एक हाथ, दायां हाथ उसका और बायां हाथ इसका, सबके कौची होगा? सेम सबका। तो सबका सिरा एक ही जगह ना, दोनों यानी कि माना कि अगर ये हाथ है तो ये सब, ये आपका पैरेलल हुआ। क्या हुआ? दोनों का बंधिंग सिरा सेम होगा, एक एक खुट्टा से बंधल रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय खुट्टा? खुट्टा इज कॉल्ड किल्ला। व्हाट इज किल्ला? किल्ला इज द समझिंग ऑफ किसान के बाल बच्चा। इट इज नॉट समझिंग ऑन इंग्लिश मीडियम। इस इंग्लिश मीडियम के बोलेगा आपके द्वारा डायल किया गया वर्ड ब्रेन क्षेत्र से बाहर है, घबराना नहीं है। दिख रहा है देखिए, एक एक खुट्टा से बना के ले जाके ईया। अब कहे जितना टाइम वो डिपेंड करो कि किल्ला कितना गो। चल खत्म। इसका नाम क्या दे देते हैं? R1। इसका 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 ऐसे कर देवे तो ये कौची हो जीते? Rn। 5 रहेगा, 5 10 रहेगा, 10 20 रहेगा। आगे चल के वो बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? नहीं, क्योंकि एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा। अभी जब बड़ी अच्छा एगो केबल क्वेश्चन सॉल्व करना और एक एक पूरा पॉइंट को जान जाना, फिर बोलेगा जैसे भेजना हो भेज दे, सबे बता देबो। अब खत्म होवे बोला ज़्यादा दूर, अभी तो बस शुरू। इसमें नहीं कहता है किताबें बहुत सा पढ़ा होगा तूने, बताओ क्या क्या। इसको एगो पाइप मान लो। क्या मान लो? पाइप मानेगा। गलती से ये पाइप में अगर तू पानी डालेगा, क्या डालेगा? तो एजा से जितना पानी डालेगा उतना ही पानी एजा से नहीं बाहर गिरेगा। तो ये तार है, ये तार से कौन जाएगा? धारा। यहाँ से अगर आई गया तो यहाँ से भी आई, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये ऑब्जेक्टिव ने ऑब्जेक्टिव का पिटारा निकल गलो कि श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? प्रत्येक प्रतिरोध से प्रत्येक संपूर्ण धारा गुजरती है, समान धारा गुजरती है। यही कारण है धारा मापना है तो ये मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब ना टोटल धारा उसको मिलेगा। यही वजह है कि एमीटर को कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर से ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव बोलेगा कि श्रेणी क्रम की समानांतर क्रम प्रत्येक प्रतिरोध से होकर समान धारा गुजरेगी। कौन में? श्रेणी क्रम में कि समानांतर क्रम में? बोलेगा 5 प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा गुजरेगा? क्या जवाब देगा? ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव। बोलो प्रत्येक प्रतिरोध 5 प्रतिरोधों को, क्या प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध से होकर प्रत्येक समान धारा गुजरेगा। तो क्या बोलेगा? श्रेणी क्रम में प्रत्येक से नहीं समान धारा जा रहा है। विभवांतर ये शुरू कहाँ से है? ए से। खत्म कहाँ से है? बी तक। अगर इधर से धारा भी अगर ले जाया जाए, विभवांतर। कौन? विभवांतर बराबर क्या है? बाद माइनस पहले। बताएं, बाद माइनस। तो ए पर का विभवांतर को क्या मानते हैं? भी। बी पर के विभवांतर को भी। भैया पहला के शुरुआत कहाँ से है? ए से। समाप्ति कहाँ है? दूसरा शुरू कहाँ है?
और खत्म कहाँ है? और तीसरा भी और चौथा भी खत्म। अब प्यार से बोलो विभवांतर। क्या क्या बोलेगा? विभवांतर। तो देखो तो R1 का विभवांतर बोलो, किसका? कितना होगा? बाद माइनस पहले A की पहले B, अब बाद में पहले बाद माइनस पहले। बोलो बाद माइनस क्या आएगा? VB माइनस VA। बोलो VB माइनस R2 के लिए देखो तो उसके लिए भी क्या होगा? ये हो ना, है? ये क्या होगा? VB माइनस R3 के लिए भी क्या होगा? VB माइनस डॉट डॉट। Rn के लिए भी क्या होगा? तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर विभवांतर क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? बोलेगा तीन प्रतिरोधों को। किसको? भैया गप ने तू तो मेरा नंबर 1 पर चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। बोलो पूछेगा 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाए कि इसका विभवांतर समान आएगा? बताओ। समानांतर में नहीं, सब एक जगह से शुरू और एक जगह पर। 2 क्वेश्चन आया। बोलो कि विद्युत धारा किसमें समान रहेगा? श्रेणी क्रम। क्या बोला है? अमीटर को किसको? श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा? एमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को। अब विद्युत धारा एकदम एग्जैक्ट समान सब में मिलेगा, किस में? श्रेणी क्रम में। संपूर्ण धारा पता चलेगा। और ये किसको मापता है? विभवांतर को। अब विभवांतर को वोल्टेज समान किस में रहता है? समानांतर में। यही वजह है कि वोल्ट मीटर को समानांतर में और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? कुछ नहीं। इसका समतुल्य प्रतिरोध RS, शांत रहिए, इसका समतुल्य प्रतिरोध, और इसका समतुल्य प्रतिरोध को क्या मानिएगा? RP। क्या मानिएगा? तो क्या लिखाएगा? कुछ नहीं, इसको उलट दो, ये RS, तो ये कौची लिखाएगा? RP। समानांतर में उल्टा व्युत्क्रम, समानांतर में व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे। व्युत्क्रम के मतलब उल्टा। सीरीज में ऐसे जोड़े थे, ऐसे प्लस ऐसे प्लस, पैरेलल में जोड़ेंगे ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे, जितना रहेगा ऐसे उसे करते चल जाएंगे। और कुछ नहीं कहता ना, औरों के काम का है ना दुनिया के काम। बोलो 1/RP। बोलो 1/RP। क्या लिखाएगा? R1 के उल्टा, R1 के उल्टा 1/। बोलो R2 का उल्टा, R3 का उल्टा, R4 का उल्टा, जय गो रहे Rn का उल्टा। कोई दिक्कत? अच्छा खाली रट लेता है कि कंसेप्ट क्लियर होता है? अब 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के पूछल है। बोलो 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो बताइए इसका समतुल्य प्रतिरोध लिखा जाएगा। क्या लिखाएगा? अरे बोलो कितना लिखाएगा? सीरीज है कि पैरेलल है? तो क्या लिखाएगा? RP की RS। सीरीज में सीधा जोड़ेंगे, सीरीज में सीधा, पैरेलल में उल्टा। 2 मिनट में छुट्टी दे देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 2 मिनट की 5 मिनट दे देगा हमको? ठीक, 2 मिनट। थैंक यू। अब 2 मिनट हल्ले कर लेना। बोलो कौन प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध को कौची से? RS बराबर R1 प्लस
आ गया। अच्छा ऐसे अगर पूछ दे काय ओम, 3 ओम और काय ओम और ये काय ओम 6 ओम, तो बोलो इसका क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है 3 ओम 5 ओम और 6 ओम, प्रतिरोध को किस में जोड़ा है? तो समतुल्य प्रतिरोध बताइए। समतुल्य को आरएस की आरपी? तो आरएस बराबर क्या बताएं? R1 प्लस 3 गो है तो 3 गो जोड़े, सीरीज में सीधा जोड़े कहें, अब पैरेलल में उल्टा। बहन पीछे गप नहीं कीजिएगा, सीरीज में सीधा और पैरेलल में बोलो, सीरीज में सीधा और, तो ये आरएस है। R1 के जगह देखो काय ओम, R2 के जगह 5 ओम और R3 के जगह बताओ 6 5 11 3। अच्छा एगो अपन मन से तू लोग बता देगा। अच्छा ये 6 ओम है, काय ओम है और ये 9 ओम है, तो बताओ इसका समतुल्य बता देगा कितना आएगा? 9 और 6। अच्छा एगो क्वेश्चन तू अपने से बनाना, ठीक है? बोलो 5 ओम के 3 प्रतिरोधक को, कै प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा? किस में जोड़ा? श्रेणी क्रम में जोड़ा। किस में जोड़ा? समतुल्य प्रतिरोध बता देगा कितना आएगा? ये 5 ओम 5 ओम 5 पंतिया ऐसे बोलेगा। इन्हें देखो 4 ओम, कै ओम? बोलो कै ओम? 4 ओम एवं 16 ओम, कै ओम? का 2 प्रतिरोध, कै प्रतिरोध? समानांतर क्रम में जोड़ा। किस में? बता दीजिएगा समतुल्य। देखो कौन क्रम है? कौन क्रम? जोड़ेंगे कि उल्टा करके जोड़ेंगे? तो बोलो समानांतर क्रम को आरपी की 1/RP है? 2 गो है ना, एक को R1 और दूसरा को 1/R1 प्लस 1/, अरे बोल रहे 1/R1 प्लस 1/R1 के जगह कै ओम है? बोलो R2 के जगह अच्छा कै ओम? भिन्न के जोड़ आता है 4 16 के एलसीएम 16, 4 16 के एलसीएम 4 चौका 1 5/, तिरछा तिरछी गुना। बंधु बांधव आप लोगों से निवेदन है, इस टाइप के जितना भी होगा क्वेश्चन बैंक बुक सब पलटिएगा। आप लोगों से क्या होगा? बन जाए। इसके बारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करें? शेयर करें। आप लोग उधर खड़ा हो जाइए।